छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बस्तर और सुकमा जैसे दुर्गम आदिवासी इलाकों से आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जहां इलाज के अभाव में लोग अपने मरीजों या शवों को कंधों और खाट पर ढोने को मजबूर हैं। 31 दिसंबर 2025 को सरगुजा जिले की सीतापुर विधानसभा से भी एक विचलित करने वाला वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शव को खाट में ले जाने को मजबूर थे। तो वहीं सीतापुर विधानसभा के स्थानीय विधायक रामकुमार टोप्पो ने भी प्रतिक्रिया दी थी कि भूमि पूजन हो चुका है, अब निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। वहीं आपको बता दें कि इस घटना को दुखद बताया था और सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये दावे जमीन पर उतर पा रहे हैं। इन घटनाओं पर स्वास्थ्य मंत्री घनश्याम बिहारी जायसवाल ने स्वीकार किया कि सरगुजा और बस्तर जैसे कुछ दुर्गम इलाकों में जहां विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती है, वहां एम्बुलेंस की पहुंच अब भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़क निर्माण से समस्या जल्द दूर हो जाएगी। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को एक विशेष पैकेज मिला, जिसमें सबसे अधिक राशि सरगुजा संभाग को दी गई है। इस योजना के तहत 1000 से अधिक सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में सड़क और पुलों के निर्माण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए भी मंजूर किए। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि आने वाले कुछ वर्षों में सभी दुर्गम इलाकों तक पक्की सड़कें पहुंच जाएंगी, जिससे एम्बुलेंस सेवाएं सुचारू हो सकेंगी। वहीं सड़क निर्माण पूरा होने तक राहत के तौर पर सरकार ने एक और कदम उठाया। दिसंबर 2025 के अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाई है। ये यूनिट विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए शुरू की गई है, जिनमें डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और ब्लड टेस्ट जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट राज्य के 18 जिलों के 2100 से अधिक गांवों और बसाहटों तक पहुंचेंगी, ताकि लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों तक ना जाना पड़े। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये योजना वास्तव में दुर्गम इलाकों तक समय पर पहुंच पाएंगी या फिर बीमार गर्भवती महिलाएं और गंभीर मरीज आज की तरह खाट और कंधों के सहारे ही सफर करने को मजबूर रहेंगे। जी, लगातार यहाँ संदर्भ लेके जा रहा है कि झंडी पे शव लेके जा रहे हैं। तो आप लोगों की सरकार जब बनी थी तो आपने वादा किया था कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस चलाएंगे जहाँ पहुँच भी जगह है, अभी तो देखने को नहीं मिला। देखिए, अभी ऐसे रेयर केस में कुछ बस्तर और हमारे सरगुजा के किसी एक आध क्षेत्र में ऐसी बातें हो सकती हैं। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जहाँ तक एम्बुलेंसेस हमारे जा सकते हैं वहाँ तक एम्बुलेंस जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये उन क्षेत्रों में है जहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति, हमारे जनजाति समाज के लोग रहते हैं। और कांग्रेस के 60 साल 70 साल सरकार होने के बाद छत्तीसगढ़ में उन स्थानों तक सड़क नहीं पहुंच पाया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए जन मन योजना के तहत पूरे देश का जो इस योजना का 50% राशि सिर्फ छत्तीसगढ़ को दिया है, और उस राशि में हमारे सरगुजा संभाग सबसे अव्वल स्थान में है। पूरे संभाग में 1000 से ऊपर ऐसे सड़कों की स्वीकृति हमको मिला है। वो सड़कें बन रही हैं या बनने वाली हैं या टेंडर प्रक्रिया में हैं, और सारे सड़क 1 से 1.5 साल के अंदर बन जाएंगे। और जब तक हम सड़कें नहीं बना पाते हैं, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो अभी विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 57 नग हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU लॉन्च किया है। उसमें सरगुजा में भी 1 या 2 हैं, जसपुर में 5 हैं, कोरिया में 1 है, मनेन्द्रगढ़ जिला में 3 हैं, ऐसे बलरामपुर में हैं 2 या 3। तो वो पूरे चलित हॉस्पिटल हम चालू किए, जिसमें MBBS डॉक्टर होंगे, नर्स होंगी, ब्लड टेस्ट करने वाला पैथोलॉजिस्ट होंगे, पूरा उपकरण होगा जांच का, 25 प्रकार के उसमें जांच होंगे। निःशुल्क उनको दवाइयाँ और इलाज देंगे, और गंभीर बीमारी होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या टर्सरी केंद्र जैसे मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी में भी भेजने की आवश्यकता हुई तो वो टीम भेजने का काम करेंगे, जब तक कि उसको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य ना किया जा सके। तो अब चूँकि ऐसे समस्या पूरे प्रदेश में कुछ विशेष क्षेत्रों में साल में 1-2 बार कभी हो जाती है, परंतु हमारा प्रयास है कि उन क्षेत्रों तक पहुँचे। और अब जो है सरगुजा क्षेत्र में बाइक एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन क्षेत्रों के लिए हमने MMU चला दिया है।